Hello students, welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali and today I am going to tell you about the format and the reason to write the notice and some examples of notice. So please concentrate in video. सबसे पहले मैं आपको जो है नोटिस का फॉर्मेट बताती हूँ ताकि आप जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। अगर बच्चों आप लोग फॉर्मेट भी ध्यान रखते हैं एग्ज़ाम में तो आपके 2 नंबर नोटिस में बिल्कुल आ जाएंगे। फॉर्मेट लिखने से ही आपके 2 नंबर आ जाएंगे। तो इसलिए जो है आपको नोटिस लिखने का फॉर्मेट आना चाहिए। तो देख लेते हैं हम नोटिस लिखने का फॉर्मेट जो है बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही कम पॉइंट्स होते हैं जो हमें माइंड में रखने होते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जब हम नोटिस लिखते हैं तो सबसे ऊपर टॉप में सेंटर पर हमारा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन आता है या फिर स्कूल का नाम आ जाता है। जो भी हमें टॉपिक में दिया होता है, अगर स्कूल नेम दिया हुआ है तो स्कूल नेम हम यहाँ पर लिखते हैं। किसी इंस्टीट्यूशन का नाम अगर हमें दिया हुआ है तो वो हम सबसे पहले ऊपर सेंटर में लिखते हैं। दूसरे नंबर पर हम जो है नोटिस डालते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम जो लेफ़्ट साइड में आते हैं डेट डालते हैं। डेट हम कैसे डालेंगे? सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। जनरली ऐसे ही हम लोग डेट को लिखते हैं, जैसे कि हमने डेट डाल दी है 29 अक्टूबर 2020। तो इस तरह से बच्चों 3 पॉइंट हमारे हो जाते हैं। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, सेकंड नोटिस का पॉइंट आता है और फिर लेफ़्ट साइड में हमारी डेट आती है। उसके आगे देखिए बच्चों आपको क्या करना है, फिर आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग कौन सा लिखना है कि आप नोटिस किस बारे में दे रहे हो। जैसे कि नोटिस आपके बच्चों स्कूल में भी कोई कंपटीशन होता है या कोई एनुअल डे होता है तो आप देखते हैं कि नोटिस बोर्ड पर नोटिस पेस्ट कर दिया जाता है। तो वही हेडिंग जिसके बारे में हमें बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने कलीग को इन्फॉर्मेशन देनी है, एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन देनी है, वो वाला हेडिंग हम यहाँ पर सेंटर में डालते हैं। फिर उसके बाद हम जो है मेन चीज़ पर आते हैं जो है हमारी बॉडी ऑफ या फिर कंटेंट हम जिसको बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस कंटेंट में हमारी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए ताकि हम जो है एग्ज़ाम में फुल मार्क्स गेन कर सके। देखो बच्चों, सबसे पहले तो कंटेंट में हमारा होना चाहिए रीज़न फॉर राइटिंग दिस नोटिस, कि हम क्या रीज़न है जो ये नोटिस लिख रहे हैं। मतलब अगर हमें बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है कि डांसिंग कंपटीशन है तो इसका मतलब हमें रीज़न बताना है कि डांस कंपटीशन हमारे स्कूल में होने जा रहा है। फिर हम देंगे बच्चों रेलिवेंट इवेंट एंड ओकेजनल इन्फॉर्मेशन। तो सेकंड नंबर पर हम जो है मिलते जुलते इवेंट के बारे में और ओकेज़न के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि इस डेट पर, इस टाइम पर, और ये जो ओकेज़न का जो हमारा वेन्यू रहेगा वो सब हम जो है नोटिस में मेंशन करते हैं। और फिर हम लास्ट में ये भी लिख देते हैं कि अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वह इस डेट तक जो है किसी भी जो उस टॉपिक में नाम दिया हुआ होता है कि क्लास मॉनिटर को या हेड गर्ल को या किसी भी अथॉरिटी को अपना नाम रजिस्टर करा दे या अपना नाम मेंशन करा दे, तो वो चीज़ हम सब जो है वो बॉडी और कंटेंट में हमारी वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसमें, लेकिन आपको यही याद रखना है कि इसमें हमारी डेट भी होगी कि जो चीज़ हम जो ओकेज़न हम करने जा रहे हैं वो किस डेट में होगा, किस टाइम पर होगा, और उसका वेन्यू क्या है। वेन्यू मतलब उसका प्लेस क्या है, किस जगह वहाँ वो ओकेज़न होने जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों इसके पॉइंट हो जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर हेडिंग, और फिर हमने जो हमें 2 या 3 लाइन में जो हमें बॉडी कंटेंट लिखना होता है। सबसे लास्ट में बच्चों हम यहाँ पर जो है साइन करते हैं, फिर नाम लिखते हैं और फिर डेजिग्नेशन मतलब किस पोस्ट पर आप हैं। तो ये सब जो है हमारा नोटिस में मेंशन होता है। अगर नोटिस में मेंशन नहीं है तो आप ABC करके भी लिख सकते हो बच्चों। लेकिन आपको याद रखना है कि नोटिस हमें हमेशा क्या करना है, नोटिस हमें हमेशा बॉक्स में डालना है। बॉक्स में डालने का भी बच्चों इसमें एक मार्क्स होता है, एक नंबर होता है जो आपको बॉक्स में डालने का नंबर मिलेगा। तो पूरा नोटिस जो है ये हमें अपने बॉक्स में डालना है। कहाँ तक?
जहाँ तक हमने डेजिग्नेशन है वहाँ तक ही हम नोटिस पूरा डालेंगे और उसके बाद हम अपना बॉक्स ऐसे करके बंद कर देंगे। देख लीजिए, मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। उससे पहले हम देख लेते हैं कि नोटिस लिखने के हमारे क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। देखिए, नोटिस राइटिंग टॉपिक्स। ए नोटिस कैन बी रिटन फॉर वेरियस रीज़न। बहुत सारे रीज़न के लिए नोटिस लिखा जा सकता है। द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग रिमेन द सेम इन ऑल क्लासेज। जो फॉर्मेट है नोटिस लिखने का वो सभी क्लासों के लिए सेम रहता है, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर नोटिस राइटिंग दैट स्टूडेंट मस्ट प्रिपेयर। कुछ टॉपिक हैं जो स्टूडेंट के लिए हैं जिनके लिए हमें नोटिस लिखने हो सकते हैं। देखिए, एक कंपटीशन, अगर कोई कंपटीशन होने जा रहा है तो उसके लिए हम नोटिस पेस्ट करते हैं। कोई ट्रिप के लिए करते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई चीज़ खो जाती है या कोई चीज़ किसी को मिल जाती है ना। अगर कोई चीज़ जैसे खो जाती है, किसी की वॉच खो गई तो नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है कि हमारी जो वॉच है इस दिन इस समय खो गई है, उसका कलर ये है, गोल्डन कलर की है, अगर किसी को मिले तो प्लीज़ यहाँ पर सबमिट करा दें। और देने वाले को इनाम ऐसे कर दिया जाता है कि देने वाले को इतने रुपए मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेगा, ये मिलेगा। तो इस तरह के नोटिस से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनॉर्गेशन टू टेक प्लेस, एग्जीबिशन के लिए, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, और एनी सच टाइप ऑफ इवेंट और इंफॉर्मेशन टू बी इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट। और इस तरह की कुछ और इवेंट और इंटरेस्ट हो सकती है जिसके लिए हमें नोटिस लिखने होते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको, ताकि आपके जो माइंड से है नोटिस का फॉर्मेट स्किप ना हो, आपको दिमाग में सेट हो जाए, इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाया है। देखिए ध्यान से, यू आर रूही राहुल हेड गर्ल। देखो, इसमें नाम जो सबसे लास्ट में हमें नाम मेंशन करना होता है, इन्होंने नाम दे दिया है रूही और राहुल, हेड गर्ल भी दे दिया है। डेजिग्नेशन में हम हेड गर्ल लिख देंगे। बॉय ऑफ एबीसी कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है, एबीसी कॉन्वेंट स्कूल हमें स्कूल का नाम दे दिया है। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। रीज़न दे दिया है, क्या टॉपिक का नाम है सिंगिंग कॉम्पिटिशन। सिंगिंग कॉम्पिटिशन स्कूल में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट। तो हमें इसके रिगार्डिंग एक नोटिस लिखना है कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो अपना नाम जो है क्या दे दें, हेड गर्ल और हेड बॉय को अपना नाम लिखवा दें जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो देखिए बच्चों, इस नोटिस को हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था फर्स्ट नंबर पर नेम ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले हम स्कूल का और इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर स्कूल का नाम दिया हुआ है एबीसी कॉन्वेंट स्कूल। फिर हमने सेकंड नंबर पे बताया था आपको नोटिस लिखेंगे हम। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया था हम डेट डालेंगे, लेकिन डेट कहाँ पर डालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे। जैसे डेट डाल दी है हमने, और देखो उससे पहले हमें क्या करना है, नोटिस को बॉक्स में डालना है। बॉक्स हम बाद में बंद कर देंगे जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा नोटिस। उसके बाद हम लिखेंगे रीज़न। देखो, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्थ नंबर का पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हमारी बॉडी कंटेंट हो जाएगा, आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन ऑन मार्च 19 मार्च 2019 में जो है हमारा स्कूल एक सिंगिंग कंपटीशन करने जा रहा है। ट्यूसडे बैठता है उस दिन, और 12 बजे जो है सिंगिंग कंपटीशन होगा इन द स्कूल ऑडिटोरियम में। कहाँ पर, वेन्यू दे दिया ऑडिटोरियम। मोर देन 20 स्कूल फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी विल पार्टिसिपेट। मतलब 20 स्कूल से भी ज़्यादा पूरी सिटी में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाई मार्च 10, 2019। देखो, सबसे पहली बात बच्चों आपको ये भी याद रखनी है कि 19 तारीख को कंपटीशन होगा, लेकिन बच्चों को अपने नाम पहले देने हैं। 10 तारीख तक बच्चों को अपने नाम जो है हेड बॉय और हेड गर्ल को क्या कराने हैं, लिखवा देने हैं। अंडरसाइंड यही मतलब हो गया कि हेड गर्ल और हेड बॉय को आपको अपना नाम जो है लिखवा देना है। लेकिन बच्चों ये याद जरूर रखना है आपको, इसलिए मैं बार बार इस पॉइंट को आपको बता रही हूँ कि 19 मार्च में जैसे इसमें दिया है कि सिंगिंग कॉम्पिटिशन होना है, लेकिन नाम जो है वो उससे पहले लिखे जाएंगे। इट मीन्स 10 मार्च को हमारे नाम लिखे जाने चाहिए, ठीक है। तो देखिए लास्ट में फिर नाम दे दिया और डेजिग्नेशन हो गया। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम अपने
अपने नोटिस को जो है बॉक्स को बंद कर देंगे। तो इस तरह का ये सारा जो है हमारा नोटिस हो जाएगा। नोटिस बच्चों आपका 4 नंबर का आता है। 4 मार्क्स का नोटिस आपका पेपर में आता है, जिसमें से 1 नंबर आपका एक्सप्रेशन का होता है, 1 नंबर आपका कंटेंट, 1 नंबर आपका एक्सप्रेशन होता है और 2 नंबर का आपका कंटेंट होता है और 1 नंबर का आपका फॉर्मेट होता है। ठीक है, इस तरह से जो है हमारे 4 नंबर का नोटिस हो जाएगा। ये क्या बच्चों, 1 नंबर का फॉर्मेट होता है, 2 नंबर का कंटेंट आता है और 1 नंबर का एक्सप्रेशन। इट मीन्स आपकी फ्लुएंसी क्या है, ग्रामेटिकली आपने कितनी मिस्टेक की हैं। तो इस तरह से टोटल 4 मार्क्स का हमारा नोटिस आता है। अगर आप इस फॉर्मेट को ध्यान में रख लेते हो नोटिस लिखने के लिए, तो बच्चों आपको ज़्यादा नहीं लिखना है नोटिस में सिर्फ ये 2 लाइनें ही बीच की होती हैं और सब फॉर्मेट जो है आपका सब टॉपिक में दिए रखते हैं। तो आपके 4 नंबर एग्ज़ाम में कहीं नहीं गए। तो बच्चों इस वीडियो को 1-2 बार देखना एग्ज़ाम से पहले भी, तो आपको नोटिस में फुल 4 मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों मेरी वीडियो देखने के लिए।